नमस्ते दोस्तों। आज आपका है सर्वनाम। संज्ञा हम आपको बता चुके हैं। आज आपका सर्वनाम का क्लास चलेगी। जैसे कि संज्ञा में हमने बताया है आपको, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु नाम एवं भय को संज्ञा कहते हैं। स्थान को भय नहीं, किसी नाम वस्तु एवं स्थान को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखिए, अगर वही संज्ञा के बदले जो प्रयोग हो उसे हम क्या कहेंगे भैया? सर्वनाम। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है, जैसे आपका है, मान लीजिए राम गया, राम गया ना। अब अगर यहाँ लिख दिया वह गया, तो वह आपका क्या हो गया? वह आपका क्या है? ये सर्वनाम है ना, क्योंकि ये राम के बदले प्रयोग हुआ है ना। इसे राम को हटा दिया गया तो वह गया ना। यही क्या है आपका? सर्वनाम। मतलब संज्ञा के बदले जो प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे भैया? सर्वनाम। जैसे राम गया, वह गया। अब मान लीजिए सीता गई, तब सीता गई, तो क्या होगा इसका सर्वनाम? वह गई। मतलब नाम के बदले प्रयोग हो रहा है ना। यही क्या भैया? सर्वनाम। अब जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप कितना टिक करेंगे भैया? सर्वनाम के अगर भेद पूछता है तो आपको 6 बताना है। ठीक है, सर्वनाम के अगर भेद पूछता है कितना कहेंगे? 6 कहेंगे। ये अब सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन है? एक आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और एक है निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हुए ना। अब देखिए, इतना आप जान गए ना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन भेद है? अब अगर पूछ लिया सर्वनाम की संख्या कितनी है, तब तो आपको कितना बताना होगा भैया? 11। सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है। अगर पूछता है सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आपको 6 बताना है। अगर सर्वनाम की संख्या सब लगा दे तो आपको कितना बताना भैया? 11 बताना है। ठीक है। देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आपकी क्या है? संख्या है। ठीक है। अब ये देखिए, अब पुरुषवाचक के सर्वनाम जो होते हैं इसके भी आपके 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन है भैया पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में? एक आपका है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। और तीसरा अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपको 3 बताना होगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहते किसे कहते हैं? जो वक्ता होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो वक्ता हूँ, मैं प्रथम पुरुष हूँ। और जो सुन रहा है, जैसे आप सुन रहे हैं ना, तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष हुए। और जो हमारे और आपके बातचीत में न शामिल हो उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। ठीक है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ना, हम क्या हो गए भैया? उत्तम पुरुष। आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह शामिल न हो उसमें, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। अब चलिए हम आपको बता रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पहले कहाँ होता है, कैसे होता है। देखिए भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे हमने बताया ना आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर आपको दे दिए कैसे पहचानेंगे आप उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की अन्य पुरुष ना। जैसे आपका है उसका ये होता है, उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम क्या होता है? ये मैं, हम ना, ये सब अगर सर्वनाम पाया जाए सर्वनाम, तो क्या होगा भैया? उत्तम पुरुष से मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। अगर मान लीजिए पूछ लिया कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या बताएंगे? पहले पुरुषवाचक सर्वनाम ना। अगर पूछ लिया इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कौन सर्वनाम है, तो आप क्या बताएंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम। हम खेल रहे हैं, हम खेल
रहे हैं। ये क्या भी आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे पूछेगा, ऐसे दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अगर मैं, हम जो खुद के लिए आए तो कौन सा सर्वनाम बताएंगे भैया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलिए हम बता रहे हैं किसका, मध्यम। मध्यम का भाई इसे हो गया, इसका होता है तू और तुम। इसका सर्वनाम क्या होगा, तू तुम। जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जैसे वक्ता हम लगे, श्रोता आप हैं, तो तू तुम होगा ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ ले कभी कौन सा सर्वनाम अनादर के लिए प्रयोग होता है, तो मध्यम पुरुष तू और तुम इसे दिया रहेगा। तू होगा कि तुम होगा और कोई दिया रहेगा ना। तो तू और तुम अनादर के लिए, मतलब किसी का तिरस्कार किया जाता है ना। इसका जैसे क्या होगा भैया मध्यम पुरुष का, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या, नहीं ये नहीं, प्रश्नवाचक हो जाएगा ना। जैसे इसका होगा भैया, जैसे भैया मध्यम पुरुष में क्या है, जैसे तू इधर आ, तू इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। अब ध्यान दीजिएगा, तू शब्द क्या है आपका, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। देखिए आप लोग अगर बनाएंगे काफी मिल जाएंगे उदाहरण, उसमें दिया रहेगा, आप लोग पहचाने तू और तुम आ जाए तो क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भैया ये क्या होता है, ये होता है, ये इसका होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे यह नहीं, ये वे कौन थे, ऐसे मान पूछ ले, वह कौन था, वह नहीं, तो प्रश्नवाचक हो जाए, वे कौन थे। थोड़ा भैया इसमें क्या, जैसे ये खेल रहे हैं, क्या भैया, ये खेल रहे हैं, या वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। ठीक है, वे खेल रहे हैं, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा भैया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब ये पहचान जाएगी, जैसे मान लीजिए हम और आप बात कर रहे हैं इसके बारे में, तीसरे के बारे में ना, मध्यम पुरुष से हम आप, अरे हम पढ़ रहे हैं, अरे वह पढ़ रहा है, मतलब तीसरा आदमी पढ़ रहा है। कौन सा सर्वनाम होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे खेल रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे सो रहे हैं, वे सो रहे हैं। ठीक है, कौन सा होगा भैया, उत्तम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वे वह ये सब किसके हैं, ये हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम आपको इसके बाद दूसरे सर्वनाम पर। इसमें देखिए भैया आपका सर्वनाम निश्चयवाचक वाले में क्या है, किसी वस्तु का निश्चित होने का बोध कराए, किसी वस्तु का निश्चित होने का बोध कराए। जैसे इसका है सर्वनाम, यह है, उससे, वे न काफी हैं जो निश्चित होने का बोध कराए, इन्हें। ठीक है, इसका, उसकी, ये सब क्या भैया निश्चयवाचक सर्वनाम के है। जैसे इसका क्या होगा उदाहरण, जैसा कोई, यह व्यक्ति पढ़ रहा है, क्या होगा भैया, यह व्यक्ति पढ़ रहा है, यह व्यक्ति पढ़ रहा है ना, मतलब निश्चय होने का बता रहा है, बोध करा रहा है ना, यह व्यक्ति पढ़ रहा है। दूसरा कोई मतलब यह व्यक्ति पढ़ रहा है, जैसे हम आपको देखें, अरे यह पढ़ रहा है, आप नजदीक रहेंगे तब कहेंगे यह पढ़ रहा है ना, वह पढ़ रहा है, मतलब आप ही पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। यह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है ना भैया, वह खेल
रहा, मतलब निश्चय होने का बोध बता रहा है। तो कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए भैया, जैसे आप वह पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी है। तो कौन सा हो भी है? मतलब निश्चय वाचक सर्वनाम निश्चित होने का बोध बता रहा है, वही पुस्तक पढ़ रही है। जैसे हम पढ़ रामायण, तो रामायण पुस्तक ही है ना, पुस्तक पढ़ रहे हैं, दूसरा कुछ तो पढ़ नहीं रहे हैं कि और कोई कार्य हो रहा है। तो निश्चय होने का जो बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए चलते हैं तीसरे सर्वनाम पर। देखिए भैया, इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराएं। मतलब जो चीज कोई निश्चित ना हो, उसमें क्या था? जो निश्चय होने का बोध कराए किसी वस्तु प्राणी का, निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसमें क्या है? वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराए, मतलब उसको आप जान लो। जैसे कोई आ रहा है, क्या भैया? कोई आ रहा है। अब ये बताइए, इसमें निश्चय है कौन आ रहा है? नहीं है ना। कोई आ रहा है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, नर भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है, और कोई हो सकता है ना। तो कोई आ रहा है, क्या आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहा है। और एक है भैया, जैसे किसी ने पूछा, किसी ने पूछा, किसी ने पूछा। अब बताइए, ये तो कंफर्म नहीं कौन पूछा ना, कौन पूछा पता है? नहीं मालूम। तो कौन सा सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे किसी ने, कोई, कुछ है, कुछ लाओ, कुछ लाओ, कुछ लाओ। अब ये बताइए क्या लाए? कुछ कंफर्म नहीं, कुछ लाओ। कौन सा सर्वनाम हुआ भैया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए चलते हैं दूसरे सर्वनाम पर। देखिए ये प्रश्नवाचक वाले में, प्रश्नवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम जो प्रश्न करने का बोध हो। क्या हो भैया? प्रश्न करने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका सर्वनाम क्या है? कौन क्या ने, सर्वनाम क्या है इसका भैया? कौन क्या। ठीक है, इसे मान लीजिए अगर पूछता है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ना, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है ना भैया, क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न हुआ ना। ये देखिए, आप सोच के निजवाचक मत मारिएगा, अभी हम बताएंगे निजवाचक सर्वनाम में आप आता है। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब जब प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? ठीक है, क्या खा रहे हैं, तो कौन सा सर्वनाम भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन आया है? नहीं, ये तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं एक दूसरे पर, दूसरे सर्वनाम पर। देखिए भैया, संबंधवाचक में क्या है? जो सर्वनाम, वे सर्वनाम जो दो या दो से अधिक वस्तुओं का संबंध प्रकट करे या संबंध बताए, उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। इसका देखिए सर्वनाम क्या होता है? जो सो। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा है क्वेश्चन, जो सो किस सर्वनाम का होता है, किस संबंध जोड़ने के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग होता है? तो जो और सो, ये पूछा है कई पेपर में, हम देखे हैं। तो देखिए, जैसे अगर जैसे संबंध जोड़ने से, यह मेरी पुस्तक है ना, बता रहा है, नहीं है, यह है, ये नहीं, तो निश्चयवाचक हो जाएगा। मेरा घर, क्या भैया? मेरा घर, मेरा घर, मेरी पुस्तक ना, मेरी पुस्तक। देखिए संबंध बता रहा है मेरी पुस्तक है ना, ये मेरी पुस्तक, यह मेरा घर है ना। और आज जैसे जो आया है, जो आया है सो जाएगा, ये भी बता रहा, संबंध बता रहा ना भैया। जो आया है सो तो जाएगा ही ने पृथ्वी पर, बता रहा संबंध। ठीक है, अब आपको चलिए चलते हैं हम। देखिए इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाला बात नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ पर निश्चयवाचक, जहाँ कोई चीज़ निश्चित हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ कोई चीज़ निश्चित न उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप समझ जाएंगे इस पर। चलिए चलते हैं निजवाचक पर।
वे सर्वनाम निजवाचक में क्या भैया, वे सर्वनाम जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, मतलब वक्ता जिसे हम अपने लिए ही प्रयोग करें, वह कौन सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। इसका भैया सर्वनाम क्या होता है, जैसे आप होगा, आप न स्वयं, न आप स्वयं, खुद के लिए जो प्रयोग होता है। देखिए अब जैसे इसमें जैसे कोई आप ढूंढिए, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। ध्यान दीजिए, यह खुद वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, वहां कौन सा सर्वनाम होगा भैया, कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम। ने क्या होगा भैया, निजवाचक सर्वनाम। मैं आप ही चला जाऊंगा मतलब मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, किसी की जरूरत नहीं है, तो कौन सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम। कहीं पूछ सकता है निजवाचक सर्वनाम में कौन सर्वनाम लगता है, तो आप होगा, स्वयं होगा, खुद होगा, या तो ऐसे दिया रहेगा मैं आप ही चला जाऊंगा, कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या बताएंगे, निजवाचक सर्वनाम। कई ऐसे दे निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक, तो आपको किस पर टिक करना होगा, निजवाचक सर्वनाम। और कोई, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, ठीक है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, ये सब क्या भैया, निजवाचक सर्वनाम। देखिए वक्ता जिस जो अपने लिए ही प्रयोग करे न, वो कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक। ये मत देख के मान लीजिए आप और कहीं या उसमें निजवाचक, जो वक्त वो आप वहां आना चाहिए जब वो अपने लिए प्रयोग हो ना, वो निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, सर्वनाम का टॉपिक आपको समाप्त हो गया। फिर नए टॉपिक पे मिलेंगे अगले क्लास में।